और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता दूं, बड़ी खबर आ रही है पंचकुला से, जहां पर एक ही परिवार के 7 लोगों ने खुदकुशी की है और अब सुसाइड से ठीक पहले का एक वीडियो भी सामने आ गया है। मृतक प्रवीण मित्तल इस वीडियो में नजर आ रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि ये उस वक्त का वीडियो है जब प्रवीण अपने परिवार को, जो कि कार में बैठा हुआ था, उन्हें जहर दे चुके थे। खुद भी उन्होंने जहर पी लिया था और उसके बाद आकर वो बाहर फुटपाथ पर बैठ गए। कुछ लोगों ने प्रवीण को जब इस हालत में देखा तो उनसे पूछा, तब प्रवीण ने बाकी लोगों को बताया कि उन्होंने अपने परिवार को जहर दे दिया है। इसके पीछे की वजह, जैसा कि मौके पर मौजूद लोग बता रहे हैं, कि खुद को कर्ज में डूबा होना उन्होंने बताया। इसके फौरन बाद प्रवीण को हालांकि अस्पताल ले जाया गया, लेकिन प्रवीण को बचाया नहीं जा सका और इस तरह से पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया। जिन लोगों की मौत हुई है उसमें प्रवीण, उनकी पत्नी, 3 बच्चे और प्रवीण के माता पिता शामिल हैं। इन सभी 7 लोगों की मौत हो गई है। प्रवीण देहरादून के रहने वाले थे। ये जानकारी मिली है कि काफ़ी कर्ज उनके ऊपर हो गया था और इस कर्ज के बोझ के चलते प्रवीण ने अपने पूरे परिवार के साथ खुदकुशी कर ली। ये देखिए, ये एक शादी की तस्वीर है और इसमें प्रवीण अपने पूरे परिवार के साथ नजर आ रहे हैं। अगर आप सामने देखेंगे तो दुल्हन के साइड में अगर आप देखें तो प्रवीण और उनका बेटा साथ में दिख रहा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो प्रवीण की पत्नी और एक बेटा साथ में यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ये पूरा परिवार है। इस फोटो को नीचे वाला जो हिस्सा उसमें देखेंगे, उसमें पूरा परिवार आपको प्रवीण का नजर आएगा। प्रवीण ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ खुदकुशी की। हालांकि इस तस्वीर में प्रवीण के माता पिता नजर नहीं आ रहे हैं। माता पिता की भी मौत हुई है, माता पिता की भी जान गई है। सभी 7 लोगों को जहर दिया गया था और उसके बाद सभी की मौत हो गई। ये प्रवीण की फैमिली की तस्वीरें इस वक्त सामने आई हैं। ये पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया। ये 6 तस्वीरें इस पूरे इंसिडेंट, इस पूरी घटना से जुड़ी हुई। एक साथ 7 लोगों ने सुसाइड किया, पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया। ये जानकारी है कि जहर पहले प्रवीण ने पूरे अपने परिवार को दिया और फिर खुद भी जहर खाकर अपनी जान दे दी। कार में सभी शव पाए गए हैं। ये सभी लोग कार में बैठे हुए थे। देहरादून के रहने वाला ये पूरा परिवार था। देहरादून में कुछ इन्होंने ट्रैवल टूरिज्म का बिजनेस किया था, लेकिन उसमें काफ़ी नुकसान उनको हो गया था, जिसके चलते काफ़ी कर्जा इनके ऊपर चढ़ गया था, जैसा अभी तक जानकारी मिल रही है। फॉरेंसिक जांच हालांकि इस हादसे की जारी है। हालांकि जो प्राइमा फेसी है, पुलिस का ये कहना है कि प्राइमा फेसी जांच में सिर्फ आत्महत्या की बात सामने आ रही है। किसी तरह का कोई फाउल प्ले शुरुआती दौर में नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी पुलिस इसकी हर एंगल से जांच कर रही है और सारी जानकारी डिटेल तभी क्लियर हो पाएगी जब फॉरेंसिक जो तथ्य है, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स जो हैं वो निकलकर सामने आएंगी। लेकिन इस घटना ने सबको हिलाकर रख दिया है। पूरा परिवार कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था। काफ़ी कर्जा प्रवीण को हुआ था। इसके पीछे बिजनेस में नुकसान भी एक बड़ी वजह बताया जा रहा है। हालांकि इस एंगल से भी जांच हो रही है कि किसी तरह का कोई थ्रेट तो नहीं था। जिन लोगों ने अपना कर्जा लेना था, क्या उनमें से किसी ने धमकाने की कोशिश तो नहीं की, जिसके चलते दबाव में आकर परिवार ने कदम उठाया। ये सारी चीज़ें हैं जो पुलिस के अनुसंधान का विषय है और पुलिस इस बड़े आत्महत्या कांड पर, इसे फिलहाल सुसाइड ही कहा जा रहा है, इस सुसाइड कांड पर पुलिस जांच कर रही। और इस बीच इस एक मामले में एक नया एंगल भी उभर कर सामने आ रहा है। इस कांड में एक बड़ा खुलासा यह हुआ है कि पारिवारिक कलह की बात भी निकलकर सामने आ रही है। क्या इंटरनल कलह इस सामूहिक आत्महत्या कांड की वजह बनी? ये भी एक एंगल निकलकर सामने आ रहा है। दरअसल प्रवीण के ससुर का बड़ा गंभीर आरोप है। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी बहुत दबाव में रहती थी। इस तरह की जानकारी प्रवीण के ससुर ने दी है। इस पूरे के पूरे परिवार की जान चली गई, सभी 7 लोगों की मौत हो गई है। लेकिन प्रवीण के ससुर का ये कहना कि मेरी बेटी दबाव में रहती थी और जिस तरीके से वो आरोप लगा रहे हैं, ये लग रहा है कि कहीं फैमिली के अंदर तो कुछ नहीं था, कहीं किसी तरह का कोई इंटरनल मैटर तो नहीं था। कर्ज वाला एक एंगल सामने आ रहा है, क्योंकि प्रवीण ने, जो वहां मौजूद लोग थे, मरने से पहले उनसे कुछ कर्ज की बातें कही थी कि काफ़ी कुछ कर्ज हो गया था। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या कर्ज
इस आत्महत्या का कारण है या फिर कोई इंटरनल मैटर है, कोई घरेलू कलह थी जिसकी वजह से प्रवीण ने पहले अपने पूरे परिवार को खत्म किया, अपने माता पिता को खत्म किया, अपनी पत्नी को जहर दिया, अपने 3 मासूम बच्चों को जहर दिया और उसके बाद खुद भी जहर खाकर अपना जीवन समाप्त कर लिया। तो ये 2 एंगल हैं निकलकर सामने आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस हर पहलू की बड़ी बारीकी से जांच कर रही है ताकि इन 7 लोगों की मौत का जो सच है वो निकलकर सामने आ सके। पंचकुला में जैसे ही इन 7 लोगों की मौत की खबर आई, एकदम से दहला कर रख दिया और लोगों को दिल्ली का वो बुराड़ी कांड याद आ गया, जब एक ही परिवार के लोगों ने, आपने देखा कैसे रहस्यमय तरीके से फंदा लगाकर एक ही परिवार के लोगों ने जान दे दी थी। और उसके बाद कई तरह की थ्योरीज, कई तरह के एंगल्स उस मामले में सामने आए थे। कुछ भूत प्रेत का एंगल, तंत्र मंत्र का एंगल भी उस मामले में सामने आया था। हालांकि इस मामले में अभी तक ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आई है। सिर्फ इनिशियल इंफॉर्मेशन ये कह रही है कि ये सुसाइड है, लेकिन क्या पारिवारिक कलह भी इस सुसाइड के पीछे वजह हो सकती है, या फिर किसी की धमकी, किसी का डर इस सुसाइड के पीछे वजह है, या सिर्फ कर्ज के जाल में फंसकर प्रवीण ने पहले अपने परिवार को खत्म किया और बाद में अपनी भी जान दे दी। ये तमाम ऐसे विषय हैं, तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में अभी पुलिस भी जानना चाहती है और लोग भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार इतना बड़ा कदम प्रवीण ने क्यों उठाया। उसके बाद हम फिर मेरा दिल नहीं माना। मैं कहा हो सकता भी मैं वाकई में लड़की डेथ होगी हो। फिर हम 6 में गए। से कल रात को सूचना आई थी करीबन 11 बजे कि कुछ एक गाड़ी है, उसमें कुछ डेड बॉडीज हैं, जिसमें एक जीवित था मौके पे। तो उस पे सूचना पर हम पहुंचे। तो जब सूचना पर हमने आके देखा तो गाड़ी खड़ी थी और बॉडीज मेरे ख्याल उस टाइम तक सिविल हॉस्पिटल में शिफ्ट हो चुकी थी। तो मौके का होने का तो फिर हमने जांच पड़ताल करी तो अभी फर्स्ट इंस्टांस में प्रवीण नामक बंदे का पता लग रहा है और 7 फैमिली है। अभी फाइंड आउट कर रहे हैं सर, प्रॉपर नहीं पता लग रहा है। हाँ, बच्चे भी थे जी। हाँ, कुछ टेम्पररी एड्रेसेस आ रहे हैं, परमानेंट वेरीफाई कर रहे हैं। ये हमें करीबन रात को 11 बजे कंट्रोल रूम से सूचना मिली है। इस टाइप की कोई गाड़ी है, संदिग्ध है और कुछ एक बंदा जीवित और बाकी कुछ डेड बॉडीज लग रही है। बस आगे ERV वगैरह आई है, उन्होंने डेड बॉडीज फर्स्ट तो सबसे पहले तो उनको हॉस्पिटल में पहुंचाना था, तो हॉस्पिटल में लेके गए। बाकी हमने मौके पे फिर जो कार्रवाई है वो करी है। अभी भी कार्रवाई जारी है सर। पंचकुला में बीती देर रात एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। बता दें आपको कि यहाँ पंचकुला में देहरादून से आए एक ही परिवार के 7 लोगों ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली और फिलहाल इस पूरे परिवार के जो शव हैं वो पंचकुला के जो नागरिक अस्पताल है सेक्टर 6 का, इसकी मॉर्चरी में यहाँ पर परिवार के 7 लोगों के जो शव हैं वो रखे गए हैं। इसमें परिवार के जो मुखिया हैं जो कि 42 वर्ष के बताए जा रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन पूरे परिवार की हो चुकी है। प्रवीण मित्तल जो कि देहरादून के रहने वाले हैं, इसके साथ ही उनके माता पिता, उनकी पत्नी, 2 बेटियां और एक बेटा, यानी कि माता पिता, पत्नी और 3 बच्चों सहित एक गाड़ी में जहर खाकर आत्महत्या कर ली है इस पूरे परिवार ने। और प्रथम दृष्टया पुलिस जो है इस मामले को सुसाइड, फैमिली सुसाइड के नजरिए से ही देख रही है। एक सुसाइड नोट भी इस फैमिली का बरामद हुआ है, उसमें जिक्र किया गया है कि आर्थिक तंगी के कारण, अधिक कर्ज के बोझ के तले परेशान होने के कारण इस पूरे परिवार ने आत्महत्या कर ली है। हालांकि देर रात ये परिवार की गाड़ी सेक्टर 27 में खड़ी हुई मिली। पंचकुला ये पहुंचे थे, एक धार्मिक कार्यक्रम को इन लोगों ने अटेंड किया और उसके बाद बताया ये जा रहा है कि वो यहाँ पर रहने के लिए कोई किराए से कमरा ढूंढ रहे थे और उसके बाद सेक्टर 27 में ही ये गाड़ी खड़ी हुई मिली, जिसमें सभी लोग मृत पाए गए। सेक्टर 6 अस्पताल में देर रात लगभग 1:30 से 2 बजे इन सभी को लेकर आया गया और पुलिस की फिलहाल फॉरेंसिक टीम और अलग दूसरी जो टीम्स है वो तमाम गाड़ी में से भी नमूने ले रही है और इन सभी की जांच कर रही है। फिलहाल पोस्टमार्टम भी इन सभी का किया गया है और परिजनों को भी इसकी सूचना दी गई है। कुछ ही समय में परिजन भी यहाँ पर आकर जो डेड बॉडीज हैं उन्हें भी यहाँ पर आकर कलेक्ट करेंगे, लेकिन फिलहाल जो है पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जो 7 लोगों ने सुसाइड किया है एक साथ, ये बहुत बड़ा मामला है, दिल दहला देने वाला मामला है। माता पिता, बच्चे सभी लोग शामिल हैं और आर्थिक तंगी के कारण ये परिवार परेशान चल रहा था, जिस वजह से पूरे परिवार ने एक साथ जहर खाकर आत्महत्या कर ली। कैमरा पर्सन जतिन के साथ साक्षी शर्मा।